सबको गुड इवनिंग। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए इधर, बहुत मेहनत कर चुके हैं। कैसा लेवल था? मॉडरेट, हाई, इजी? मॉडरेट। अगर कोई मॉडरेट बोल रहा है इसका मतलब, अगर मैथ को मॉडरेट कोई बोल रहा है इसका एक ही मतलब है वो मैथ में तेज हो चुका है। सही बता रहा हूं, क्योंकि आज मैंने बहुत तरीके से सलीके से क्वेश्चन को सेट किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये एक इक्वेशन है, इसका कौन सा मान पूछा है? न्यूनतम। दो तरीका है, पहला तरीका डिफरेंशिएशन मेथड, दूसरा स्क्वायर मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड ज्यादा फेमस है। सबसे पहले इसको गुना कर लो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9। देखिए गुना करने का शॉर्टकट है, x इंटू एक्स कितना? एक्स स्क्वायर। ये दोनों गुना होगा तो कितना? प्लस 18। ये दोनों मिलेगा तो कितना? माइनस 11, और उसके साथ x चिपका दो। कोई भी इक्वेशन मैक्सिमम या मिनिमम कहां देता है? d बटे डी एक्स इक्वल टू का क्या? 0 पर मिनिमम या क्या देता है? मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है तो अपने d बटे डी एक्स इक्वल टू 0 पे वो क्या देता है? मिनिमम या मैक्सिमम देता है। एक बात और, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो मिनिमम देगा, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर निगेटिव है तो क्या देगा? मैक्सिमम। ये भी बात जान ली। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू क्या? 0। तो x का मान 11/2 हो गया। x का मान कितना? 11/2। मतलब x का मान 11/2 रखेंगे तो वहां पर वो क्या देगा? मिनिमम देगा। तो मिनिमम इक्वल टू 11/2 माइनस 2 इंटू 11/2 माइनस 9। क्लियर है? तो ये हो गया 7/2। ये कितना हो गया? 7/2 इंटू माइनस 7/2, मतलब माइनस 49/4 हो जाएगा। माइनस 49/4 ऑप्शन परफेक्ट है। क्वेश्चन क्लियर आप लोग का? तो कोई भी इक्वेशन d बटे डी एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम देता है या फिर क्या? मिनिमम देता है। कौन सा? ये डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? x पर पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है, पावर को आगे करो तो n लिखा गया, अब फिर पावर में एक की कमी कर दो। जैसे अगर बोल दे x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे करेंगे तो 4x3। पावर को आगे किया जाता है, जो पावर रहे उसे एक का डिमिनाइज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो 18 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का 0 इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ x पर पावर क्या लगा हुआ है? 0। 0 आगे जाएगा तो 0 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, शांत रहिएगा, हल्ला मत कीजिए। दो अंकों की किसी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6। मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं। एक दो अंकों की संख्या, उसे अंकों के योग से भाग देते हैं तो भागफल 6 और शेषफल कितना आता है? 3। अच्छा बताइए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 6a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा? 3। अब इसको इधर किए तो 4a माइनस 5b बराबर क्या हो गया? 3। फिर एक शर्त दिया, यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से भाग देते हैं तो भागफल 4 और शेषफल क्या आता है? 9। तो मतलब अब एक और शर्त है, अंक को उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा? 10b प्लस a। इसको अंकों के योग से भाग देते हैं तो भागफल 4 और शेषफल क्या आता है? 9। और यही लिखा है जी। तो ऐसी स्थिति में फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या? शेष। तो हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, 10b प्लस a बराबर भाजक गुना भागफल यानी a प्लस b इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा? 9। इसको इधर करो,
तो क्या होगा -3a प्लस 6b बराबर क्या हो जाएगा 9। इक्वेशन सेकंड, संख्या के अंकों का योग। अब देखो अगर 1 और 2 को मैं जोड़ दूं, ये बच जाएगा a और ये बच जाएगा क्या b। 9 और 3 कितना 12, अंक का योग कितना हो जाएगा 12। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा अंकों का योग 12 है, कैसे बाय ऑप्शन जाएंगे आप? और बाप रे, ठीक है कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं नहीं कर सकते हैं। जैसे अंक का योग से भाग दिए, अगर 12 करते हैं तो 10a प्लस b का मान निकलेगा। एक देखिए 12 गुना 6 बरछक 72, 3 कितना 75, और यहाँ पर परचक 48 और 9 कितना हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं, काय नहीं बनेगा, काय नहीं करें। हाँ 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 नहीं, लेकिन सीखना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन। इतना रुपए की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है, पहले भाग 8%, दूसरे भाग 6% के दर से साधारण ब्याज क्या है बराबर। मतलब 1750 को दो भाग में बांटा जाता है, तो लिखेंगे P1 और P2 का योग 1700 कितना 50। अब इस पर सिंपल इंटरेस्ट और इस पर सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर बराबर लिखा है। पहले पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8%, इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P1 का 8% और दूसरा का सिंपल इंटरेस्ट होगा P2 का कितना 6%। तो P1 रेशियो P2 माने 3:2 कितना 4। अच्छा 4 3 कितना 7, कितना बार में 250 बार में। तो दूसरी संख्या होगा माने P2 का मान हो गया 1000। तो लिखता है प्रत्येक भाग पर ब्याज, तो दूसरा भाग का ब्याज यही वाला है ना जी, अरे दूसरा भाग का ब्याज यही है ना। तो 1000 का 6% बने कितना 60, या फिर 750 का भी 750 का क्या परसेंट निकालते 8%। दोनों स्थिति से सेम आता, कहीं कोई अंतर नहीं आता। ये एक रिपीटिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्या का अनुपात 1:3 है, पहली संख्या में 3 जोड़ देते हैं तो रेशियो 5:6, क्रॉस मेथड से बना 6 जोड़ते हैं। पहला 1:3 था, बाद में हो गया 5:6। तब हुआ जब पहली में 6 जोड़े और दूसरा में कोई चेंज नहीं की। 15 में 6 गया तो कितना 9, और 36 में 0 गया तो कितना 36। तो एक का मान कितना 4, तो दूसरी संख्या 4 तिया कितना 12। जो बच्चे शाम का रेशियो का क्लास कर रहा है अभी, सॉरी सुबह का, सेम अब आने वाला है। तो अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो जरूर क्लास कर ले, ठीक है जरूर कर ले। एक लंब पिरामिड का आधार इतना सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, पिरामिड का आयतन इतना है तो ऊंचाई। सीधा सीधी बोला कि पिरामिड वॉल्यूम मतलब शंकु का वॉल्यूम, और शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये 800, ये है 8000, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, और आधार यहाँ एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, और यहाँ का आधार एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर इंटू एच। 1600 से क्या बार में कटेगा 5 बार में, तो एच का मान होगा 15। मैप कर लिए तो सवाल आसान लगने लगा, नहीं किए तो फिर उसमें टंगे रहिए, ठीक है। अरे क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट, 1 से 100 तक कितना धन पूर्णांक है जो इससे विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले बोलिए 1 से 100 तक 100 नंबर है। अच्छा 2 से भाग लगने का मतलब 2 से भाग देते कुछ नहीं, 2 से भाग लगना मैंने भागा 2 मैंने इंटू 1/2। तो किसी भी चीज का नहीं अगर करते हैं तो 1 - 1/2 करेंगे, नहीं मतलब तो यही होता है। जैसे मैं बोलूं 1/3 भाग लड़का है,
तो कितना भाग लड़का नहीं है, तो 1 - 1/3 मतलब कितना 2/3। तो 2 से भाग लगना माने 1/2 होना, 2 से नहीं भाग लगना मतलब 1 - 1/2 इंटू 1/2। 3 से भाग लगना मतलब 1/3 होना, 3 से भाग नहीं लगना मतलब 1 - 1/3 मतलब 2/3। 5 से भाग लगना मतलब 1/5 होना, और 5 से भाग नहीं मतलब लगना 1 - 1/5 मतलब 4/5। 5 दूनी 10, 10 से 10 बार में कटेगा, तो 80/3 माने 26। अरे क्लियर है सब लोग का? एक दुकानदार 10 कलम 5 पेंसिल इतना में खरीदा, 10 पेन कलम को 10% लाभ, पेंसिल को 15% हानि पे बेचा, कुल इतना का लाभ हुआ, एक कलम एक पेंसिल का। सुनिएगा, एलिगेशन है। एलिगेशन कैसे है? 10 पेन प्लस 5 पेंसिल, कुल कीमत कितना है 500। अच्छा, कलमा पर कितने लाभ? 10, 500 का 10% कितना 50। पेंसिल पे कितना कहानी 15, 500 का 15 माइनस कितना 75। लेकिन दोनों मिलकर के 25 रुपया का लाभ हुआ, दोनों मिलके 25 का क्या हुआ लाभ हुआ। तो मैं इधर किया 100 हुआ और इधर 25 हुआ, तो 4:2 कितना 1। तो ये कुल कीमत 4, ये कुल कीमत 1, टोटल कितना 5, 5 का मान 500, 1 का मान कितना 100। तो इसका कीमत कितना हो गया 400, और इसका कीमत कितना 100। 10 पेन का 400, तो एक पेन का कितना 40। 5 पेन पेंसिल का 100, तो एक पेंसिल का कितना 20। 40 और 20, हाँ नहीं देखिए, अभी हम 8-10 नियम बता देंगे। नॉर्मल इक्वेशन से भी, डबल वेरिएबल इक्वेशन से बना सकते हैं। कई नियम हैं, कई नियम हैं। हमको नहीं लगता इससे फास्ट कुछ हो सकता है। आप दोनों को अलग अलग बैठाएंगे, याद रखिएगा। बहुत प्यार मोहब्बत है आप दोनों के बीच, ऐसा अलग अलग नहीं बैठाएंगे। एक को यहां पर बैठाएंगे, ये कौन सा है कवारती आसपास, और यहां पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। और अभी एक बहुत बड़ा मॉरिशस एक जगह, ठीक है। तो मॉरिशस में अभी एक अगलगा आइलैंड एक है, जहां पर कि भारत अपना नवल बेस बना रहा है, इसका नाम है जटायु। याद रखिएगा, एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया तो हमको बोलिएगा। किस नाम से बना रहा है? जटायु नाम से। हाँ, मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। अरे अरे वो बराबर आते हैं। भारत प्रधानमंत्री, आप भी मजाक मजाक में जा सकते हैं वहां घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंद महासागर में छलांग लगाइए तो स्विमिंग करते हुए पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। 4 भागों ABCD में छात्रों का औसत 60 है, किंतु ABCD अलग अलग इतना है, तदनुसार A और B का सम्मिलित इतना, B और C का सम्मिलित इतना, A और D के छात्रों। कितने लोग इस सवाल को बनाए हैं आप लोग? सच में अगर कोई बोल रहे हैं बनाए हैं, नहीं किसी का नहीं बना जी। अरे मैं बता रहा हूं कि ये कोई समझ ही नहीं सकता। अरे कोई समझ ही नहीं सकता, इस सवाल को समझ ही नहीं सकता। अरे इतनी को ठीक नहीं है, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। ABCD 4 क्लासरूम है। 4 क्या है? क्लासरूम है, जहां छात्रों का औसत भार, सबके छात्रों का औसत भार कितना है 60। A का है 45, B का है 50, C का है 72 और D का क्या है 80। सुनते जाइएगा, देखिए सब ये इसका औसत भार है। सब में छात्रों की संख्या दी हुई नहीं है, जबकि A और B के छात्रों का औसत भार कितना है 48, और B और C के छात्रों का औसत भार कितना है 60। तो यहां से आपका निकलेगा A और B में छात्रों की संख्या ये 2:3, और यहां निकला
12:10 6:5 6:5। तो B में यहाँ 6 है, B में यहाँ 3 है, तो इसको 6 करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ये 6 बनेगा और ये कितना बनेगा 4। अच्छा D में कितने छात्र हम लोग को पता नहीं। A में कितने छात्र 4, B में कितना 6, C में कितना 5, D में कितना K। तो टोटल हो गया इसका टोटल 45 दूनी 45 चौका 45 औसत है 4 गो का। इसका 6 गो का कितना है 50 का 6 72 का क्या गो 5 गो और 80 है कितना छात्र का K का। अब सभी छात्रों का औसत कितना है 60 औसत है कितने छात्र का 6 4 10 5 15 प्लस K। ये रियल क्वेश्चन है। तो यहां पर बच जाएगा 20 K, ये है 900 और ये है कितना 180 300 480 360। आप देखिए ये 360 100 540 और 300 840। 900 में 840 गया तो 60, यहां पर हो गया 3, माने K का मान कितना हो गया 3। तो A और D में छात्र का अनुपात, A और D में छात्र का अनुपात 4 कितना 3। ये रियल कॉन्सेप्ट है। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सब लोग नहीं सोच सकता है सर, ये एक ऑसम क्वेश्चन है। मैं बहुत कम क्वेश्चन पे बोल पाता हूं कि हाँ नहीं बनेगा या बनेगा। एक लाजवाब क्वेश्चन है। ABC में एक कुल राशि का 3/16। देखिए टोटल राशि में यहां देखो 4 है, यहां 16 है, B 1/4 16। टोटल मैं 16 मानता हूं। टोटल क्या मानता हूं रेशियो 16। तो A को मिला कितना 3/16 मतलब कितना 3, B को 1/4 मतलब कितना 4, तो C को जो मिलेगा वो 9 मिलेगा, क्योंकि 16 में से 7 गया तो कितना 9 और C को मिला कितना है 81। तो एक का मान कितना हो गया 9। तो B को कितना मिला 9 चौका कितना 36। अरे क्लियर है सब लोग का? बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि नहीं, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कॉसेक को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर। ये दोनों जब मिलेगा तो बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 11। एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई लंबाई का 1/3। सुनते जाइएगा, LBH गहराई जो है वो लंबाई का 1/3। तो लंबाई यहां नीचे क्या है 3, लंबाई को 3 मानेंगे तो गहराई इसका 1/3 मतलब कितना हो गया 1। चौड़ाई इसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 मतलब 1/6 हो गया ना जी। माने इन दोनों के अंतर, इसका जो मान है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 2 का 1/3 और 1/6, 2 का 1/6 कितना 6 मतलब ये हो गया 1/3। क्लियर है? अब वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और 216 लीटर दिया है। अब सुन लीजिए 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। लीटर वॉल्यूम का प्रतीक है, वॉल्यूम का मात्रक है। तो वॉल्यूम है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और बराबर कितना लीटर है 216 लीटर, मतलब 216 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यही ना जी। तो ये देखिए 3 से 3 कटा, तो रेशियो का क्यूब है ना, तो यहाँ पर 6 का क्यूब है और किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। तो रेशियो 1 का मान हो गया 60 सेंटीमीटर। रेशियो 1 का मान कितना, 60। तो लंबाई हो गया 60 दिया कितना, 180 सेंटीमीटर। और 180 सेंटीमीटर को 1.8 मीटर लिखते हैं। 1.8 क्या लिखेंगे, मीटर। ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिस बेहतरीन होता है तो उनको इजी लगने लगता है, लेकिन क्वेश्चन आज एक जबरदस्त क्वेश्चन। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। ए बी एक जीवा है, केंद्र O है। DOC वृत्त पर D बिंदु से शुरू होने वाला AB को उसके बढ़ाए गए भाग पर C बिंदु पर काटने वाला एक रेखाखंड है। AB को कहां पर काटने वाला, AB को के बढ़ाए हुए भाग पर, तो B की तरफ बढ़ेगा, याद रखना। C बिंदु पर काटने वाला एक रेखाखंड है जो कहां से शुरू होता है, DOC है, उसका नाम है DOC। DOC DOC एक रेखाखंड है जो AB के बढ़े हुए भाग को कहां पर काटता है, C पर। अब लिखा है BC बराबर OD। BC और OD आपस में क्या है, बराबर। एंगल BCD है 20, तो एंगल AOD ये पूछ रहा है। अब एक बात बताता हूं, कुछ चीजें याद रखिएगा और लठाइत टाइप का नहीं बनाना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कुछ बातों को बहुत केयर करना है, ठीक है। समझाता हूं कैसे सोचते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी प्रकार ये इसका एंगल है, अगर मैं इसको मिला दूं, सोचते जाइएगा। तो एक मिनट, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या, और ये इसके बराबर है, मतलब ये भी क्या है, त्रिज्या। तो अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूं, इस ब्लू वाले त्रिभुज को ले लूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। ये 20 है तो ये भी कितना, 20। अब ये कितना होगा, 40। है भैया, क्योंकि बाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर, या इससे ये 140 तो ये कितना, 40। अब सुनिए एक मिनट और, अब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए बेटा लोग। अगर लाल वाले त्रिभुज को हम देखें, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। ये 40 तो ये कितना, 40, 40 40 80 तो ये कितना, 100। तो बोलो ये तीनों कोण का योग कितना, 180 होगा ना जी। 120 है तो ये कितना, 60। ये भी एक खूबसूरत क्वेश्चन था। अरे क्लियर है आप लोग का, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग से पूछ रहा है तीसरा अनुपात। तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बटे ए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए। ये ए नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर। तो क्या बचेगा बाबू, एक्स वाई। क्या बचेगा बेटा, एक्स वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 है तो बड़े विकर्ण की लंबाई। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कई चीज है यहां पे। ये 60 डिग्री और प्रत्येक भुजा कितना है, 8। तो बताइए ये दोनों बराबर है ना जी, तो ये दोनों भी तो 60-60 हो जाएगा। काहे सर, जब ये दोनों बराबर, चूंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होगा। एक अकेला कोण कितना, 60, तो अन्य दो कोण 60-60 ही होगा। तो यहां से 2-3 बातें आती है। तो ये भी कितना हो गया, 8। एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना। अब बताइए, देख दो तरीका। एक तो सबसे फेमस तरीका आज के समय में चल रहा है, डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर बराबर भुजा 1 स्क्वायर प्लस भुजा 2 स्क्वायर भुजा 3 स्क्वायर प्लस भुजा। आसान और आसान। ये देखो,
ये यहाँ लंब होता है, पता है कि नहीं, ये लंब होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज का हाइट हो गया ना, ये भी समबाहु त्रिभुज का क्या हाइट, समबाहु त्रिभुज का हाइट √3/2 गुना क्या भुजा, और 2 को हाइट है तो 2 से गुना कर लेंगे 8√3। लेकिन इससे फेमस थ्योरी है एक डायगोनल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर बराबर भुजा 1 स्क्वायर, भुजा 2 स्क्वायर, भुजा 3 स्क्वायर और भुजा 4 स्क्वायर। हो गया, इसे भी खत्म। तो D2 बराबर 8√3, कोई थ्योरी नहीं। नेक्स्ट, यहां पर देखिए साइन 30 का मान 1/2, कॉस 45 1/√2, जब स्क्वायर होगा तो क्या 1/2, ये बनेगा 2 × 1/2, ये 3 × 1/2 और सबसे लास्ट 18 × 1/2। तो हम कॉमन लेते हैं तो 152 गुना हाफ, अंदर में चला जाएगा 1 + 2 और लास्ट में क्या 18। तो ये 76 हो गया ना जी, 76। और ये प्राकृत संख्या का योग है, प्राकृत संख्या का योग होता है n × n + 1/2। हाँ 76 है, 38 दूनी 76 माने 38 गुना 18 गुना क्या 19। अच्छा ये पूर्ण वर्ग हो है क्या, सुनो सुनो, इसको लिखेंगे 19 गुना 2 गुना 18 गुना 19। तो 19 कॉमन है ना जी, 36 में क्या है 6 पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, गलत, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है क्योंकि स्क्वायर नंबर है। 2 19 है, 2 6। अरे क्लियर है आप लोग का, लाजवाब। आप लोग बहुत तेज होते जा रहे हैं, बस मैं क्या बोला। अच्छा कितने लोग को लग रहा है टेस्ट से काफी इंप्रूव किए हैं? सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट टेस्ट से होता है। हाँ लेकिन बेसिक्स होना चाहिए, बेसिक हम लोग के पास होना चाहिए। एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब केंद्र और 72 डिग्री का कोण, केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है रस्सी की लंबाई। देखिए एक घोड़ा 88 मीटर चलता है, कितना मीटर चलता है 88 मीटर, जब केंद्र पर कितना 72 डिग्री। अब सुनो एक बात बताते हैं, 72 पचे कितना 360, तो ये 360 होने का मतलब पूरा परिधि, यस सर नो, और तब ये भी 5 गुना होगा तो ये भी पूरा परिधि बन जाएगा। अरे बनेगा ना। देखिए क्यों हम त्रिज्यखंड का एरिया बनाएंगे, क्यों हम त्रिज्यखंड का माने चाप की लंबाई बनाएंगे, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 2πr θ/360 वाई दिस कोलाबरी। तो मेरे कहने का क्या मतलब, इसको पूरा सर्कल बनाने के लिए 5 से गुना होगा, ये भी 5 से गुना हो जाएगा और ये पूरा सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर 88 गुना 5 बराबर 2πr। आर का मान कितना 70, वही तो आर है रस्सी की लंबाई। एक नल किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधा भर जाता है तो इस प्रकार के 3 और नल। सुनना ए बाबू, 6 घंटा में 6 भरा तो 1 घंटा में कितना 1। जब देखो टंकी आधा भर जाता है तो आधा भरने में 3 घंटा, आधा भरने में क्या घंटा जी 3 घंटा। जब अब आधा भर चुका है तो बचा कितना 3 ना जी। अब इस तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं और एक नल की क्षमता कितना 1। अब क्या गो नल लगा है 4, 3 और नल, टोटल क्या गो नल हो गया 4, 1 1 1 1, 4 क्षमता से भरेगा तो 3 बटे कितना 4 गुना 60 माने 45 मिनट, तो 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक व्यक्ति ने 8% चक्रवृद्धि दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया, पहले वर्ष के अंत में इतना, दूसरे वर्ष के अंत में इतना, अयादगी करके चुकता कर लिया।
याद रखिएगा, जब भी हम लोग रुक रुक के पेमेंट करते हैं, ईयरली पेमेंट करते हैं, तो उसको इंस्टॉलमेंट के जैसा सोच लीजिए। मैंने कुछ उधार लिया जिसको मैं पी बोला, पहला साल में इंस्टॉलमेंट के रूप में 50,000 दिया और यहाँ पर दिया 62,640। एक ही नियम, अमाउंट लेगा बराबर अमाउंट देगा। इस पर क्या साल का लेगा? 2 साल का। 8 और 8 से चक्रवृद्धि ब्याज होगा अरे 16.64, 16.64। तो मिश्रधन होगा पी का 116.64%। अच्छा, इस पे 1 साल का अमाउंट देगा 108% ना, तो 50,000 का 108%, और इस पे कहीं कुछ मिश्रधन देने वाला नहीं है, तो ये हो गया 540 5400, और ये है 62,600 कितना 40, ये 54,000 ना होगा जी। हाँ देखते हैं, 640 तो ठीक है, और 4 2 कितना 6, 6 5 कितना 11। ये देखिए 10 बार में कटा, तो प्रिंसिपल का मान 1 पर कै जीरो 5 जीरो। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? आज बहुत बेजोड़ क्वेश्चन था, अच्छे अच्छे लोगों का पसीना उतार देता। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, रात में 8 बजे प्रीमियर होता है, और रीजनिंग वाला प्रीमियर हम दोपहर में करेंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा, दोपहर सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर लें। तुम दोनों पक्का ब्याह करवाएंगे? हाँ, जैसे ही हम इधर देखते हैं दोनों मिस कॉल मार लेता है। हाँ हाँ, तुरंत मिस कॉल मार लेता है। और नहीं होता है, पहले बचपन में 9वां 10वां 11वां 12वां में क्या होता था कि सर इधर पढ़ा रहे हैं, उधर आंख नैन मटक्का चला करता था, ठीक है। ये दोनों लड़कों का भी यही हालत है, ठीक है। हाँ, बहुत याराना है आप दोनों का, ठीक है। 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 17 सेकंड में 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 25। अच्छा एक मिनट, समय कितना ज्यादा लिया? 8 सेकंड। दूरी कितना ज्यादा? 88। तो चाल हो गया दूरी बटे समय। 88/8 मतलब कितना 11 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18 बटे कितना 5 39.6। कुछ नहीं करने का जरूरत। एक बात बताओ, ये समय ज्यादा क्यों ले रहा है? क्योंकि लंबैया ज्यादा तय कर रहा है, तो एक्स्ट्रा समय कितना 8 सेकंड, एक्स्ट्रा दूरी कितना 88 मीटर। अच्छा, काल बराबर दूरी बटे समय, तो नहीं बोल सकते हैं एक्स्ट्रा दूरी बटे एक्स्ट्रा समय। एक्स्ट्रा दूरी 88, एक्स्ट्रा समय 8। ये बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। हर चीज मैंने लिखा हुआ नहीं मिलता है, बहुत चीज जो है ना चलते चलते आपको मिलना है। समझ भी सिखाता है बहुत कुछ। कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी में कितनी सीटें? हाँ, कहां पे है नॉन एसी? सुनो, नॉन एसी श्रेणी में सभी दिनों में। नॉन एसी कहां है जी? एक, हाँ रुकिए, ये नॉन एसी 900 में 850 बुक हो गया, बुक सीटें हैं। तो यहाँ खाली कितना 50, यहाँ खाली कितना 60, यहाँ खाली कितना 70, यहाँ खाली कितना 110, और यहाँ खाली कितना 60। यहाँ पर टोटल खाली कितना 350। यहाँ खाली कितना 40, यहाँ कितना 100, यहाँ खाली कितना 110, यहाँ खाली कितना 20, और यहाँ खाली कितना 30। यहाँ पर कितना हो रहा है 300, तो टोटल कितना 650 का। ठीक है, मैथ खत्म हुआ। चलिए अब मैं रीजनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो रीजनिंग है CHSL का है, ठीक है, एकदम गौर से देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल देखते हैं पहले। गाड़ी कहां पे चलती है? सड़क पे। समुद्री जहाज कहां पे चलता है? जल पे। एक बात देखिए, ग्लो, यहां देखिए चाक में एक घटा तो कितना 6,
-1। अब 12 में 2 घटा तो कितना, 10, -1 -2। एक लास्ट को देख लो तो यहां पर कितना हो रहा, कितना हो रहा देखिए तो, हाँ ये 23 में से -2 घटा तो कितना, 21, माने -1 -2 -1 -2 हो रहा है। तो फर्स्ट को देखो, -1, 16 में 1 गया तो 15, और यहां पे -2 होगा तो 12 में 2 घटा तो कितना, 10। शुरू में ओ लास्ट में जे, शुरू में ए ओ लास्ट में जे, ऑप्शन क्या होगा, बी। देखिए इसके क्यूब में -1, क्यूब में -1, तो इसका क्यूब 216 -1 तो कितना होगा, 215। कॉन्सेप्ट क्लियर है। विषम शब्द को चुने जो इसमें ऑड, ऑड मैन आउट या क्लासिफिकेशन, सुनना। देखिए गलती, अचूक, अचेत, देखिए सचेत रहता, लापरवाह, अपोजिट वर्ड, ये अपोजिट है। पल अपोजिट है, उदास, आनंदित अपोजिट है, ये तीनों अपोजिट है, लेकिन ये मेरा अपोजिट नहीं। देखिए सचेत और लापरवाह अपोजिट, लेकिन सचेत नहीं है। यहां पर क्या है, अचेत, नहीं बोलते अचेतना में चला गया, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस, लापरवाह, ये आपका सेम है, ठीक है, ये सैनोनिम है। बाकी सब किसका जोड़ा है, एंटोनियम का। देखिए तो 6 और 21 27, 20 7 27, 23 और 24 27, 5 22 27, 16 11 27, 12 15 27। देखिए 23 और 3 कितना, 26 हो रहा है, ऑप्शन डी होगा। ऐसे ही है, एक बार में सुनिए, अपोजिट वर्ड एक बार में दिखता है, अपोजिट वर्ड एक बार में दिखता है, और हम जानते हैं अपोजिट अल्फाबेट का सम कितना होता है, 27 होता है, और इसके लिए आपको अल्फाबेट का पोजीशन कंठस्थ होनी चाहिए। चलिए इसको देखता हूं। स्क्वायर -1 है, यहां पर स्क्वायर -1 है, यहां स्क्वायर +1 है, यहां स्क्वायर +1 है, और यहां भी स्क्वायर +1 है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। हर जगह स्क्वायर +1 है, लेकिन इसमें स्क्वायर -1 है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, हाँ इसको लिखना है हम लोग को डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार लिखना है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या, देखो पी तो सबका खत्म हो गया, ये ए से शुरू हो रहा है, एक के बाद फिर किससे शुरू होगा, ई से, तो 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 सिर्फ बी में। पहले कॉमन को हटा दीजिए, उसके बाद वाले को देखिए। नेक्स्ट, 17 16 15 14 13, 13 मतलब क्या, एम। 6 9 15 24 39 63 वाट, +3 +6 +9 +15। अरे देखिए, अरे एक मिनट, फिबोनाची ना फिबोनाची सीरीज है, ये जो चेंज है फिबोनाची सीरीज है। देखिए देखिए ये कितना हो रहा है, 24। ये फिबोनाची देखो, 3 + 6 9, 6 + 9 15, 15 प्लस कौन सा, अरे 9 + 15 24, तो 15 + 24 कितना, 39 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 102। और ये सब नहीं सोचना है, ये सब नहीं सोचना है। कमाल किए आप लोग यहाँ पर कैसे छुपे हुए हैं, आप ये बताइए। आप लोग को मानसरोवर पहुंच जाना चाहिए, वहां खोज रहे थे आपको। इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे, जैसे आप लोग अभी हाल में चढ़े थे। पी तथा क्यू भाई हैं, पी तथा क्यू क्या है, भाई। पी और क्यू भाई है, कॉमा दोनों प्लस है। पी एस का पिता है, पी किसका पिता है, एस का। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है, आर किसका एकमात्र पुत्र है, क्यू का एकमात्र पुत्र आर है, तथा वह यू से विवाहित है। कौन, आर यू से विवाहित है।
तो यू एस से जिसके साथ रहे वो बोलता है, यू से ये के कैसे संबंध, और एस से निकलेगा, एस से निकलेगा, क्या बोलेगा, तो देखो पप्पा का भाई चच्चा, चच्चा का बेटा चचेरा भाई, चचेरा भाई की वाइफ क्या, भाभी, क्या होगा जी, भाभी। हाँ, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है। चले नेक्स्ट। 9 वर्ष बाद बी की आयु ए के वर्तमान आयु के बराबर है। ध्यान से प्रेजेंट टाइम में जाइए, ए का ए और बी का बी लिया, तो लिखा है 9 वर्ष बाद बी की आयु, तो 9 वर्ष के बाद बी की आयु होगा बी प्लस क्या 9, वो ए की वर्तमान आयु के बराबर, वो बराबर है किसका, ए के वर्तमान आयु। 9 वर्ष बाद बी की आयु बी प्लस 9 होगा, वो ए के वर्तमान आयु के बराबर है। ए की 3 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का योग इतना है। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लिखा है ए के 3 वर्ष बाद का आयु, ए का कितना वर्ष बाद का आयु, 3 वर्ष बाद का आयु, और योग लिखा है, और बी के 4 वर्ष पहले की आयु, बी के 4 वर्ष पहले का आयु क्या होगा, बी -4, यह है 76। अच्छा, ए के जगह मैं यहां से b + 9 लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा, 9 3 कितना 12, 12 में 4 गया तो कितना 8, प्लस 8 है इधर आके -8 होगा तो कितना होगा 68। b + b का मान 68, तो b का मान हो गया 34, तो b का मान हो गया 34। अब b का मान 34 हो गया तो a का मान कितना होगा 43, 34 + 9 कितना हो जाएगा 43। अब लिखता है सी बी की वर्तमान आयु का आधा है, सी बी का क्या है आधा, मतलब कितना 17, तो 10 वर्ष बाद सी की आयु 27। ये एक शानदार क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ चीज होता है उसका, कहीं कुछ शॉर्टकट्स नहीं होते हैं उस बी के 9 वर्ष बाद की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर, बी का फिर लिखा है ए के 3 वर्ष बाद की आयु बी के 4 वर्ष पहले की आयु का योग 76। दो इक्वेशन, दो अननोन है, आप इसको एलिमिनेशन से बनाएं या जिस मेथड से बनाएं वो आपका काम है। क्या बोले नेक्स्ट 12 नंबर को देखिए, नहीं बनाया जा सकता है, अरे रे रे ए ए ए ए ए बेन नहीं बनाया जा सकता है। ये सब सवाल बहुत आसान होता है, सुन लीजिए ध्यान से। इसमें देखिए मूल वर्ड में आपका ए अवेलेबल नहीं है, मतलब इस वर्ड से बेन बनने वाला नहीं है, बस ये देखना होता है कौन सा अल्फाबेट उसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए नाइट, नाइट से ये बना तो NIGHT से बना है ओड TM। अगर एक ज्यादा यहां सेट नहीं कर रहा है, देखो ऐसे सेट कर गया, हम देखिए एक बार में सोचते हैं, यहां देखो ये हो रहा -1, ठीक, फिर देखो ये इसमें क्या हो रहा है, इधर से ये 9 से हो गया 7 तो -2, फिर इससे ये जाएंगे, इससे ये जाएंगे तो -3, ऐसे हो रहा है उल्टा, माने -1 -2 -3 उल्टा लिखा रहा है। तो -1 होकर के 6 मतलब क्या F, -2 16, 16 मतलब क्या P, PF लास्ट में होना चाहिए, PF यहां पर है। अरे क्लियर है सब लोग का, आसान क्वेश्चन था अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग, लिख रहा है किसको चेंज करने के बाद समीकरण सही हो जाएगा, तो किसको किसको चेंज करना पड़ेगा, माइनस और प्लस। तो प्लस को बना के देख लीजिए माइनस, और माइनस को देख लीजिए प्लस, और प्लस को क्या माइनस, चेंज कर लीजिए। इसका मान कितना हो गया 3, इसका मान कितना 12 + 3 कितना 15, 15 - 7 कितना 8,
मतलब प्लस और माइनस चेंज होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट 3 हैज 4 भागा 8 6, 9 परसेंटेज 4 हैज 3 12, 12 परसेंटेज 6 हैज 24 इक्वल टू व्हाट? अरे देखिए, अगर इन दोनों को ये 24 भागा 4 कितना 6, मतलब हैज भागा को शो करता है। हैज किसको शो करता है? भागा को। देख लेता हूं इसको। अब परसेंटेज गुना को, तो 9 चौका कितना 36 भागा 3 कितना 4, मतलब हैज शो किसको करता है? भागा को, और परसेंटेज किसको? गुना को। तो हो जाएगा 12 इंटू 6 बाई 24, मतलब 3 होगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ये आपको सोचना, बोला ना कि ये फंक्शन है, और फंक्शन किसी भी तरह चेंज हो सकता है। हाँ फिर से 8 7 56, ओहो देख गुना है, 14 8 112 प्लस 2, 30 नमा 270 प्लस 3, ठीक है। तो 4 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। मैंने सबको गुना कर लिया है, यहाँ +2 वहां +3, तो यहाँ क्या होगा? +4। नेक्स्ट, कितने ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं जब क्रॉस हो? 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। अब इस तरह का क्या गो है ये देखो, इस तरह का 1, इस तरह का 2, इस तरह का इंटू 3 कितना हो गया? 24। अब सुनते जाइएगा। एक बात बताइए, 1 2 3 4, 4 खाली है, उसको जोड़ लीजिए 28। अब कुछ चीजें याद रखिएगा, ज्वाइन होने के बाद भी कुछ ट्रायंगल बने हैं। एक यहां पर, एक यहां पे, कहीं भी काउंटिंग अभी तक हुआ नहीं है। सेम देखो 3, सेम देखो 4, अरे ना जी 4 और हुआ, 28 4 कितना हो गया? 32। सबसे बड़ा वाला हो चुका है, नहीं हुआ है 33। अब देखना है कहीं और। हाँ पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी तक कितना हो चुका है? 33। अभी और भी है, और भी है। अच्छा एक बात बताइए, इसकी कहीं काउंटिंग हुई है? इसकी क्या, ये वाला इसकी भी काउंटिंग नहीं हुई? ओ हाँ एक में, हाँ उस साइड से, इस ये वाला, इसकी भी काउंटिंग नहीं हुई। नहीं ये वाला काउंटिंग हो चुका है ना? हो चुका था। 33 दो कितना? 35। ये खत्म, ये खत्म। नहीं बड़ा का काउंटिंग हो चुका है, बड़ा का कर चुके हैं। कौन? अच्छा इसकी काउंटिंग अभी तक कहीं नहीं हुई, और इधर भी नहीं हुई है, तो 37 होगा। बड़ा का तो एक यहां पर कर चुके थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 18 देखिए, कुछ लड़के मेहनती हैं, कुछ लड़के, कुछ बॉय मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है। बुद्धिमान माने, बुद्धिमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश जी? हाँ वाइज, बॉय नहीं है, ठीक है। सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो रो दोनों कर देंगे, याद रखना। बैंड बाजा बारात बजा देंगे।
सभी मेहनती बुद्धिमान है, सभी वाइज, देखिए लिख देते हैं ना, मेहनती है, ये मेहनती है, ये लड़का है, ये लड़का है, और ये क्या था, मेहनत, अरे नहीं अब उल्टा हो गया, मैं फिर से बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये इंग्लिश हिंदी के चक्कर में डैश लग गया है। हाँ, कुछ लड़के मेहनती हैं, कुछ लड़का मेहनती है, कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, कोई बुद्धि लड़का नहीं है। अब यहां से मैथ कीजिए, सभी मेहनती बुद्धिमान है, सभी मेहनती बुद्धिमान है क्या, नहीं, सभी बुद्धिमान मेहनती है, सभी बुद्धिमान मेहनती है क्या, ये पहला सही है कि गलत है, रुको, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, सही है कि गलत है, ये तो सही हो गया ना जी, कोई संबंध ही नहीं, ये सही हो गया। सभी बुद्धिमान मेहनती है, सभी बुद्धिमान मेहनती है क्या, नहीं, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है। अब एक बात बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक बात बताइए, ये सही है कि ये सही है, नहीं, दोनों सही नहीं हो सकता है, मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं, वेट कीजिए, हाँ, क्या तो ना वैसा नहीं, यहां देखिए, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान ऐसा है जो मेहनती नहीं है, और यहां है सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं, यही ना दिक्कत है, थोड़ा दोनों लगाव करो, दोनों होगा नहीं। देखिए अगर नहीं से, हाँ बोलो, तो सबसे पहले ऐसे भी कर सकते एलिमिनेट, 2 नंबर जहां है वो काट दो, तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 कहीं है नहीं, सभी निष्कर्ष सही होगा नहीं, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो 1 नंबर जहां जहां है, या तो एक ये वाला हो सकता है और 1 या 3 हो सकता है। अब सुनना, अब सभी वाला क्यों गलत हो गया मैं बताता हूं। अच्छा, इस पार्ट का इससे दुश्मनी है कि नहीं, ए भैया, इस पार्ट का इससे दुश्मनी है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा पोर्शन का इससे क्या है, दुश्मनी, तो इस पार्ट का इससे दुश्मनी है, तो क्या सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, ये सही होगा कि गलत होगा, अब बताओ, सोच समझ के बताइए, तो नहीं, सोच समझ के बताइए, ये तो मेरा सही है, या तो 3 सही होगा, ये 3 जो बोल रहे हैं कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, तो देखिए ये सही है, कुछ बुद्धिमान जो है वो मेहनती नहीं, ये सही, हाँ यही होगा, ये होगा। नेक्स्ट, यहां देखिए तो, हाँ होगा, यहां देखिए, डॉलर के विपरीत क्या आएगा, तो देखो सुनो, डॉलर इन दोनों है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे रोटेट करें, पड़ोसी मेथड ले लीजिए, एक मेथड है, डॉलर का पड़ोसी है स्टार, परसेंट, ये वाला और प्लस, अगर किसी भी पेश का 4 पड़ोसी मिल जाए तो 5वां विपरीत होता है, तो इसके विपरीत में कौन होगा, तो एगो छठा कौन बच रहा है, एंड, ये भी एक मेथड है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट मेथड। नेक्स्ट, पीस, केवल 2 विषय ही पढ़ते हैं, तो केवल 2 विषय, एक पढ़ता है, तो कितना, 12 6 18 5 कितना, 23, 21 को देखिए, ये तो ऐसे गोला होगा, अब ट्रायंगल कैसा बन रहा है, सबका मुंह ऊपर की तरफ, सबका माने शीर्ष ऊपर की तरफ, तो ऐसा होगा, ये होगा। 22 नंबर देखिए, ये वाला कहां पर है, ए में है, ये सब इजी क्वेश्चन है। अब हाँ ये देखिए, ये एक मिनट, सबसे पहले ये इधर से इधर फोल्ड हुआ, अब आपको ये देखना पड़ेगा इसका क्या होना है, 2 बार फोल्ड हुआ, मतलब ये सबसे पहले ऐसे खुलेगा कि नहीं,
तो ये पोर्शन उठ करके यहां जाएगा, क्योंकि ये मिरर का काम करेगा इस दूर वाले कॉर्नर से, तो यहां से ऐसे निकलेगा। ठीक ऐसा ही ऊपर होगा, तो यहां से आपका निकलेगा कॉर्नर से ऐसे, कॉर्नर से ऐसे। कहां पर है ऐसा? ऐसा ऑप्शन है। याद रखिएगा, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग में मिरर बना दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। 24 नंबर। तो ये देखिए, जब मैं इसको बनाऊंगा, यहां मिरर है तो यहां लड्डू, यहां लड्डू, यहां लड्डू, और मिरर के तरफ ट्रायंगल है ऐसे। कौन सा होगा? बी। और सबसे लास्ट देखिएगा, स्टिल एल देखना है 58। एक मिनट, 66 को देख लो, 66 का लास्ट में आई होगा, ये इसका मान है आई, और लास्ट में होना क्या चाहिए? एल। गया 59 ये क्या है? एल है, ये एल। इसको देखते हैं 97 पी बन जा रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। और 58 क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो एल सबसे लास्ट में किसका बन रहा है? सिर्फ ऑप्शन क्या? बी। इस प्रकार रीजनिंग का भी टेस्ट खत्म हुआ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं कल कुछ अच्छे टेस्ट के साथ, और कल से आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों रहेगा 3 बजे से कल से।